अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हम तवातुर के बारे में मालूमात हासिल किए, उसके बारे में हमने देखे मश्क हल किए है ना। अब इसके बाद इस सबक में हम जो है कौन सा किसके बारे में मालूम, तशाकुल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तशाकुल यानी क्या आपको समझाते हो। ऐसी चीज़ जो है जैसे अब देखो आप ये पत्ता, अब ये देखिए बच्चों, इस किस्म के पत्ते के दरख्त के पत्ते हैं। इसमें कैसे देखो रगें नज़र आ रही है ना, दरमियान में एक उभरी हुई रग है। इस रग पर पत्ते को तय कर लेना है। अगर तय कर लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पत्ते का आधा हिस्सा नज़र आ रहा है ना। एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर मुंतबिक होता है, यानी दोनों एक दूसरे को पूरी तौर पर ढांक ले रहे हैं, है ना, नज़र आ रहा है ना। अगर खोलेंगे तो देखो पूरा पत्ता नज़र आता है। अगर इसको हम एक के ऊपर एक अगर ऐसा फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो क्या हो रहा है, वो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्सा जो है क्या कर दे रहा है, ढांक दे रहा है। तो दूसरी रगों पर मुख्तलिफ तरीके से तय करके दें। अब इसको अगर इस तरह से तय करेंगे, यानी अलग तरीके से तय करेंगे, तो पत्ता छुप जा रहा है कि नहीं। शेप जिसका कैसा है, खड़ी तरीके से, खड़े से यानी रग की तरह जो उभरी हुई रग है उसके तरफ से अगर हम इसको मोड़ देंगे तो क्या हो रहा है, वो बराबर एक के ऊपर एक बैठ जा रहा है, निचले हिस्से को वो छुपा दे रहा है। तो ऐसे चीज़ को, ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं हम, मुतशाकिल शक्ल कहते हैं, तशाकुल। यानी इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इस एक चीज़ को दो हिस्से में बराबर सेम एक जैसा उसको हम तकसीम कर सकते हैं। तो ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक ये हम तिकोनी कागज़ लेंगे इस तरह का। अब ये तिकोनी कागज़ यानी किस तरह से नज़र आ रहा है तुमको, एक मुसल्लस की तरह है ना, मुसल्लस ही है। अगर हम इसको जिस तरह से हमने उस पत्ते को मोड़ कर देखिए, इस तरह से हम इसको भी मोड़ के देखते हैं। अगर इसको क्या करेंगे हम, देखो बच्चों, इसको बराबर यहाँ से मोड़ दिए है ना, क्या हो गया, देखो बराबर ये जो क्या है, निचले हिस्से को ऊपरी हिस्सा क्या कर दिया, देखो छुपा दे रहा है ना, छुपा दे रहा है ना बराबर। देखो अगर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सीधी सी लाइन हो गई। मैं तुमको बताती हूँ, जहाँ से हमने इसको मोड़े थे यहाँ पर देखो हम एक स्केल से क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, है ना। ये दो बराबर हिस्सों में क्या हो गया, तकसीम हो गया, देखो है ना। क्या है ये, मुतशाकिल है, इसको कहते हैं मुतशाकिल है। अगर हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे, यहाँ से भी हो रहा है ना, यहाँ से भी हो रहा है। देखो इसको भी अगर हम इस खत से खींचेंगे पेंसिल से लेकर, देखो ये भी बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है इस तरह से। अब इसको अलग अलग तरह, इसके बाद हम दूसरी शक्ल लेंगे। जैसा अब यही और एक है, देखो ये तिकोनी, ये भी तिकोनी नज़र आ रहा है ना, ये भी तिकोनी पेपर है ना। अब अगर इसको हम मोड़ते हैं बराबर बीच में से, देखो बच्चों, इसको अगर हम ऐसा मोड़ दिए तो छुपा दे रहा है कि वो निचले हिस्से को मुंतबिक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम अलग तरीके से इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से भी मोड़ रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब ये मुतशाकिल शक्ल नहीं है, मुतशाकिल शक्ल नहीं है। समझ में आ रहा है, मुतशाकिल किसको कहते हैं, ये मुतशाकिल है, ये मुतशाकिल है और ये मुतशाकिल नहीं है। अब इसी तरह से हम क्या लेते हैं, एक चौकोन पर कागज़ ले लेंगे। अब ये चौकोन कागज़ लिए हमने, किस तरह का नज़र आ रहा है, मुरब्बा नुमा कागज़ है ना। अब अगर हम इस मुरब्बा नुमा कागज़ को अगर मोड़ते हैं तो देखेंगे बराबर एक ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से को छुपाता है, क्या मुंतबिक होता है, क्या हो गया ना। अगर इस साइड से देखो, यहाँ पर आया ना, आपको नज़र आ रहा है, ये एक लाइन नज़र आ रही है, देखो बच्चों ये आ रही है ना, गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। आप अगर इस तरह से हम इस साइड से भी अगर हम इसको मोड़ देंगे तो देखो बच्चों ये भी है ना, ये भी बराबर निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से क्या कर दिया, उसको ढांक दे रहा है। यानी ये भी कौन सी शक्ल आ गई है, मुतशाकिल शक्ल कहेंगे इसको। कौन सी शक्ल कहेंगे, मुतशाकिल शक्ल। इसको किस तरह से भी मोड़ो तुम, अगर इस तरह से भी अगर मोड़ के देखते हैं हम, देखो इस तरह से भी अगर मोड़ेंगे तो भी इसको मुंतबिक हो जा रहा है, अगर इस तरह से मोड़ेंगे तो भी मुंतबिक हो जा रहा है ना। ये मुतशाकिल शक्ल है। अब आगे आपको ये समझ में आएगी, अगर मैं समझा दूँगी आपको समझ में आ गया तो आगे की जो मश्क है किताब में की वर्कबुक में, कि वो आप खुद से इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद अब ये कागज़ देखो बच्चों किस तरह का नज़र आ रहा है, ये भी एक के ऊपर एक मुंतबिक हो जाता है कि देखेंगे हम इसको अगर हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से, पहले इस तरह से मोड़ेंगे खड़े इसमें, अगर इसको इस तरह से मोड़ दिए एक के ऊपर एक, अगर निचले हिस्से को ऊपरी हिस्सा क्या कर रहा है, छुपा दे रहा है, कि देखो छुपा दे रहा है ना।
है ना बराबर। देखो निचला हिस्सा नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। अब इसको खोलेंगे तो देखो ये बराबर, ये एक शक्ल को बराबर दो हिस्सों में एक जैसा तकसीम कर दे रहा है ना, तकसीम कर रहा है ना। अगर अब इस तरह से अगर इसको मोड़ देंगे यहाँ से, तो ये हो रहा है क्या? छुपा दिया कि इसने? नहीं, ये ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा बड़ा है, तो यहाँ से तशाकुल नहीं होगा। यहाँ से बराबर तशाकुल की शक्ल ये नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर हम खड़ी तरतीब में इस तरह से इसको तशाकुल कर सकते हैं। यानी कौन सी शक्ल है? ये मुतशाकिल है। अब इसके बाद ये देखो बच्चों, दायरा नुमा कागज़ है ना, कैसा है? गोल है। हमने तिकोनी कागज़ देखे, चौकोन देखे, अब ये कौन सा है? दायरा है। अगर अब ये भी है कि मुतशाकिल शक्ल है क्या? देखते हैं है क्या। इसको क्या करेंगे? एक के ऊपर एक इसको ऐसे से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे। है मुतशाकिल शक्ल नज़र आ रही है तुमको? देखो निचला हिस्सा नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। निचले हिस्से को ऊपरी हिस्सा क्या कर दिया? उसको ढांक दिया, मुंतबिक हो गए है ना। तो ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं? मुतशाकिल शक्ल। किस तरह से भी करो, ये दायरा नुमा है। दायरा नुमा को हम किस तरह से भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, किस तरह से भी मोड़ो। देखो ये कौन सी हो गई शक्ल? मुतशाकिल शक्ल है ना। अगर तुमको क्या बोलेंगे, अब अगले सबक किताब में तुमको पूछा गया मुतशाकिल शक्ल है, इसको खत खींचो किस तरह से, तो दायरे का क्या आएगा? बेशुमार आएगा। दायरे का क्या आएगा? बेशुमार आएगा। अलग अलग तरीके से तुम इसको खत खींच सकते हैं इसके। देखो इस तरह से, इस तरह से। तुम भी क्या करना बच्चों, ऐसी पेपर बनाओ और उसका प्रैक्टिकल करके देख लो तो तुमको समझ में आएगा। और तुम अलग तरीके से, अब इसको हम ऐसे करेंगे तो देखो इसको ऐसे करेंगे तो भी क्या होगा? यहाँ भी एक बन गया है ना। देखो मैं इसको खत खींचती हूँ, समझ में आ रहा है? ये कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल है। अब देखो बच्चों, एक ये 8 ज़िलों वाली शक्ल है। अब इन 8 ज़िलों वाली शक्ल को भी हम देखते हैं, इस तरह से मोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसको मोड़ देंगे हम, ये भी बराबर हो जा रही है ना, ढांक दे रहा है। इस तरह से करेंगे तो भी इसको बराबर ढांक दे रहा है। यानी कौन सी शक्ल है? ये भी मुतशाकिल शक्ल है। कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल है। अब इसके बाद हम एक मुस्ततील नुमा कागज़ भी लेते हैं। ये भी 4 ज़िलों वाली शक्ल है देखो बच्चों, लेकिन ये क्या है? मुस्ततील है ना। लंबाई में ज़रा बड़ी लंबी ज़्यादा है और चौड़ाई में ये मुरब्बा नुमा कैसा रहता है? चारों ज़िले एक जैसे रहते हैं। मुस्ततील का कैसे रहते हैं? 2 ज़िले लंबाई में ज़्यादा रहते हैं और 2 ज़िले चौड़ाई में कम रहते हैं। अब इसको भी हम अगर इस तरह से करके देखेंगे, ये देखिए हो जा रहा है, मुंतबिक हुआ है। ये भी कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल। अगर इस तरह से करेंगे हम तो देखो हो जाता है क्या? इसको इस तरह से भी करेंगे तो होगा क्या? हो रही है। यानी ये भी कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल है। समझ में आ रहा है बच्चों तुमको? ये सब मैं क्यों समझा रही हूँ? अगर ये समझ में आया तो आप किताब के तमाम सवालात आप खुद से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अल्फ़ाबेट लेंगे हम। ये देखो बच्चों अल्फ़ाबेट, इसमें जो कौन से मुतशाकिल है और कौन से मुतशाकिल नहीं है हम ये देखेंगे। मैं सिर्फ थोड़े से अल्फ़ाबेट का आपको बता रही हूँ, बाद में आपको क्या करना है, सब अल्फ़ाबेट लिखकर ए से जेड तक सब लिखकर उसमें से कौन मुतशाकिल है और कौन से मुतशाकिल नहीं है ये बताना है। अब सबसे पहले हम ए का बताती हूँ आपको। ये देखो ए, ये देखो बच्चों ए। अब ए मुतशाकिल है क्या? किस तरह से देखेंगे हम? इसको क्या कर देंगे? इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे। ये देखो है, ए का आधा हिस्सा नज़र आ रहा है। अगर इसको हम पलटेंगे तो देखो यहाँ से भी आ गए है ना। अब इसको खोल के हम देखते हैं मुतशाकिल है क्या, है ना। इसको बराबर बीच से क्या हो जा रही है? तकसीम हो जा रही है ना। तो ये कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल है। इसके बाद अब ये सी देखो बच्चों, सी को अगर हम एक के ऊपर एक तय करेंगे बराबर हिस्सों में तो ये क्या हो जा रहा है? अभी बना नहीं है इसके लिए ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या हो जाता है? वो एक को एक इस पर मुंतबिक हो जाता है। तो ये क्या है? देखो बराबर बीच से क्या हो रहा है? तकसीम हो जा रहा है ना। तो ये भी कौन सी शक्ल है? मुतशाकिल शक्ल है। इसी तरह से हम डी लेंगे। डी होता है कि देखो डी को अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो नहीं हो रहा है ना, पीछे का हिस्सा अलग है, सामने ऊपर का हिस्सा। लेकिन ऐसा हम आड़ी तरतीब से अगर इसको ऐसा फोल्ड करते हैं, मोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से मुतशाकिल शक्ल हो सकती है। डी भी कौन सी है? मुतशाकिल शक्ल है। इसके बाद
ई का देखेंगे। देखो बच्चों, अभी ई को अगर हम बराबर, अगर इसको ऐसा मोड़ देंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया एक के ऊपर एक मुंतबिक हो गया है ना। निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से क्या हो जा रहा है, ढाक दे रहा है ना, ढक जा रहा है ना। ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से को ढाक दे रहा है, मतलब ये कौन सी शक्ल है, मुतशाकिल शक्ल है। अब इस तरह से हम एफ लेंगे। एफ है क्या, देखते ही समझ में आ रहा है कि हम एफ जो है मुतशाकिल शक्ल नहीं है। अब जी देखो बच्चों, जी जो है मुतशाकिल शक्ल नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, देख के ही समझ में आ रहा है। हम उसको अगर मोड़ेंगे तो वो क्या होगी, नहीं होगी एक पर एक दूसरे पर मुतबिक। अगर हम एच लेते हैं, एच जो है मुतशाकिल शक्ल है। किस तरह से, ये देखिए, इसको अगर हम इस तरह से मोड़ देंगे, है ना, एक के ऊपर एक ही क्या हो रहा है, एक दूसरे को ढाक दे रहा है, ढाक दे रहा है ना। अब देखो इसको खोल के देखेंगे हम, हो जा रहा है ना बराबर, यहाँ से इसको तकसीम कर दे रहा है। अगर इसको हम इस तरह से भी मोड़ेंगे, दो तरह से मुतशाकिल है ये शक्ल, आड़ी तरतीब से भी और खड़े से भी अगर तुम इसको मोड़ देंगे तो ये भी मुतशाकिल शक्ल है। अब ये कौन सा हो गया, एच हो गया। अब हम एच को ही क्या करेंगे, आई बना देंगे। एच को अगर हम आई बना देंगे तो देखो बच्चों, आई नज़र आ रहा है ना, आई भी जो है मुतशाकिल शक्ल है। किस तरह से, इसको अगर ऐसे ऊपरी हिस्से से इसको मोड़ देते हैं तो ये मुतशाकिल शक्ल हो जाती है। अगर इसको हम इस साइड से भी ऐसा मोड़ देते हैं तो ये भी मुतशाकिल शक्ल, यानी आई भी मुतशाकिल शक्ल है। अब आपको अल्फ़ाबेट का समझ में आया बच्चों। इस तरह से आपको जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेट लेकर उसमें मुतशाकिल शक्ल है और कौन सी नहीं है, ये सब आपको बताना है। ये देखो बच्चों, आपकी किताब में शक्लें बताई गई जिसको मैंने आपको बताई थी पेपर पे ना, ये मुतशाकिल है, यानी ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रही है। ये मुतशाकिल नहीं है क्योंकि एक छोटा हिस्सा बन गया, एक बड़ा हिस्सा बन गया। इस तरह से अगर ये भी मैंने आपको बताई थी, है ना, ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ गया तो ये मुतशाकिल है, ये मुतशाकिल नहीं है। ये भी आपको मैंने प्रैक्टिकली करके बताई हूँ। इस तरह से आम का देखो, आम मुतशाकिल नहीं है क्योंकि इस तरफ डिज़ाइन अलग है इसका, इस तरफ शेप अलग है इसका। इस तरह से ये देखो, ये मुतशाकिल नहीं है। अगर इसको इस तरह से करेंगे तो मुतशाकिल हो जाएगा, इस तरह से मुतशाकिल नहीं है। ये मुतशाकिल नहीं है, ये मुतशाकिल नहीं है। इस तरह से हम आगे का सफ़ा देखते हैं, मुतशाकिल नहीं है। इसके बाद देखो बच्चों, सॉरी, ये जो है मुतशाकिल है, इसको मैंने गलती से देख नहीं ली। देखो यहाँ पर दोनों तरफ डिज़ाइन सेम है ना, इसको अगर इस तरह से करेंगे तो मुतशाकिल है, इस तरह से भी करेंगे तो मुतशाकिल हो रही है, यानी मुतशाकिल शक्ल है। देखो बच्चों, ये सब अल्फ़ाबेट हैं। मैंने आपको क्या बोली थी, ए से जेड तक के सब अल्फ़ाबेट लेना है और उसमें मुतशाकिल है या नहीं ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, ओ जो है मुतशाकिल है, ए मुतशाकिल है, अभी आपको बताई थी टीचर ने। जी मुतशाकिल नहीं है, ये भी बताया आपको टीचर ने। वाई नहीं बताया, वाई आप करके देखेंगे, मुतशाकिल है, वाई भी मुतशाकिल है। जेड मुतशाकिल नहीं है क्योंकि देखो इसका ये साइड है, इसका ये साइड है, तो ये मुतशाकिल होगा कि अगर इसको आप मोड़ेंगे तो नहीं होगा। इस तरह से अब निचले एक मश्क दी गई है, देखो, तय करो कि ज़ैल की शक्लें ख़त के हवाले से मुतशाकिल हैं या नहीं। मुतशाकिल हो तो शक्ल के नीचे चौकोन में सही निशान बनाओ और ना हो तो गलत निशान बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो मुतशाकिल है उसको सही निशान। अब ये देखो कौन सी है, किसकी शक्ल नज़र आ रही है, तितली की। अगर तितली को हम यहाँ से ये करते हैं तो ये मुतशाकिल है। दो को अगर हम यहाँ से करते हैं तो क्या मुतशाकिल है क्या, नहीं है, इसको रॉन्ग करेंगे। ये मुतशाकिल है क्या, है, ये मिस ने आपको बताए थे इसका, ये मुतशाकिल है। एन मुतशाकिल है, नहीं है। एक्स मुतशाकिल है। एच भी है, आपको ये टीचर ने ये भी बताए हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, ये देखने के लिए कि ज़ैल की शक्लें मुतशाकिल हैं, जिस जगह तय करना हो वहाँ ख़त खींचो। यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई है, अगर मुतशाकिल है तो उस मुतशाकिल है तो उसका ख़त खींच के हमको बताना है। अब जैसा ये क्या नज़र आ रहा है हमको, हवाई जहाज़, ये मुतशाकिल है, नज़र आ रहा है ना। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको ख़त खींचना है। ये देखो, है ना, आया ना बराबर, इस तरह से। अब ये स्टार है, इस स्टार मुतशाकिल है, तो किस तरह से ख़त खींचेंगे हम, इस तरह से। सॉरी, गलत हो गया। फिर इसके बाद इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, इस तरह से भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पत्ता जो आपको मैंने प्रैक्टिकली बताई हूँ, इसको क्या करेंगे, अगर इस तरह से ख़त खींचेंगे तो ये मुतशाकिल हो जाएगा।
दर्ज झैल मुतशाकिल शक्लों में दो यकसा निस्फी हिस्सों में दो मुख्तलिफ रंग भरो। अब यहाँ पर कुछ शक्लें दी गई हैं बच्चों, इसको क्या करना है आपको, मुतशाकिल शक्लें हैं सब। इसमें क्या करना है आपको, देखो मैं बताती हूँ आपको। एक ये इसको मुतशाकिल है, या इस तरह से ले लो, इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। इसको ऐसा क्या करेंगे, ये खत खींच लिए, यहाँ पे अलग कलर करना है, यहाँ पे अलग कलर करना है। देखो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, मुतशाकिल शक्लों के दो यकसा निस्फ हिस्से करके इनको क्या करना है, आपको रंग भरना है। अब इसके बाद नीचे का एक सवाल देखो बच्चों, एक मुरब्बा शक्ल का कागज़ लो आप, इस कागज़ को अलग अलग तरीके से तह करके तशाकुल की जांच करो, ठीक है। अब इसके बाद अगले सफ़े पर आइए। अब देखो बच्चों बंद शक्लें और खुली शक्लें, ये भी आपको समझता है, फिर भी आपको एक बार बता रही हूँ। देखो यहाँ पे बंद और खुली, क्या बंद है, यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ गेट क्या हो गया, बंद कर दिया तो ये गोल पूरा एक दायरा बन गया है ना। ये कौन सी शक्ल है, बंद शक्ल है, यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये गेट खोल दिए इसका, तो यहाँ पे खुली शक्ल में नजर है ना, यहाँ पे क्या है, खुला हिस्सा है, यानी यहाँ से बाहर निकलने की जगह। जैसे अब यहाँ पर बाज़ बंद शक्लें देखो, ये क्या है, आम की शक्ल है, ये बंद शक्ल है, ये बंद शक्ल है, यानी सब तरफ से उसको पूरा मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, तो ऐसी शक्लों को क्या कहते हैं, बंद शक्ल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक मटके की तरह, सुराही की तरह बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है ना, तो इसको कौन सी शक्ल कहेंगे, खुली शक्ल। ये भी खुली, इस तरह की शक्ल है। देखो बच्चों यहाँ पे इसको बंद किया गया, यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा खोला गया तो ये कौन सी शक्ल हो गई, खुली शक्ल हो गई। अब इसी तरह से यहाँ क्या करना है, देखो का गैन बे ऐसे दिया हुआ, क्या नुक्ता गैन और नुक्ता बे को किसी ऐसे खत से जोड़ा जा सकता है जो दी हुई शक्लों को मस न करे। इस तरह क्या नुक्ता बे और क को जोड़ा जा सकता है, ये आप खुद से करके बताइए मुझे। अब इसके बाद नीचे दी हुई शक्लों में बंद शक्लें और खुली शक्लें पहचानना है आपको। इसमें खुली शक्ल कौन सी है, ये खुली शक्ल है, ये खुली शक्ल है, और बंद शक्ल कौन सी है, बंद शक्लों को मैं टिक करती हूँ, ठीक है। बंद शक्ल को निशान करके बताती हूँ बच्चों, ये बंद शक्ल है, ये बंद शक्ल है, और बाकी सब जो है खुली शक्ल है। एम भी जो है खुली शक्ल नज़र आ रही है ना। अब इस तरह से नीचे की शक्लें देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ अशकाल दी गए हैं। क्या सवाल दिया है, दिए हुए डिज़ाइन है, दिए हुए डिज़ाइनों में बंद शक्लों और जो शक्लें बंद नहीं हैं इनका मुशाहिदा करो, शक्ल में रंग भरो। कौन सी शक्ल में रंग भरना है आपको, जो बंद शक्ल है ना इसमें रंग भरना है। जैसे यहाँ पर एक ये बंद शक्ल है, इसमें क्या करना है आपको, रंग भरना है इस तरह से। खुली शक्ल में रंग भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते हैं ना। खुली शक्ल में रंग भरने आता है, नहीं आता है। अब यहाँ देखो इसको रंग भर दिए, इसको भी रंग भर दिए। आपको क्या करना है, इसे सब इस बंद शक्लों में रंग भरना है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ बंद शक्लें हैं, इन शक्लों में भी आपको क्या करना है, रंग भरना है। किस तरह से, अब यहाँ पर एक शक्ल में आपको रंग भर के बताती हूँ मैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि बंद शक्ल और खुली शक्ल कौन सी है। खुली शक्ल में रंग नहीं भरना है, सिर्फ खुली शक्ल का मुशाहिदा करना है आपको, और बंद शक्ल में आपको क्या करना है, रंग भरना है।